हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए डिटेल में कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी 2007 में हैदराबाद में बनी थी। ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 15 to 16 साल पुरानी है। ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे किसानों को अपनी फसल को ग्रो एंड बढ़िया क्वालिटी की बनाने में मदद मिले। ये अपने प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की मदद से बनाती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखते हैं। कंपनी के पास काफी प्रोडक्ट्स है जिनका ये मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केटिंग करती है, जिसमें सॉइल हेल्थ, क्रॉप न्यूट्रिशन, बायोस्टिम्युलेंट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स है। इसकी सहायक कंपनी नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में फसल सुरक्षा उत्पादों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के पास 215 लोगों की सेल्स टीम है, जो ब्रांड की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और प्रोडक्ट की प्रमोशन को देखते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कंपनी का काम बहुत अच्छा है। यदि आईपीओ की डिटेल की बात करें तो 22 जनवरी को यह ओपन हो रहा है और 24 जनवरी को यह क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी ₹2 पर शेयर है। प्राइस ₹39 से ₹41 पर शेयर है। लॉट साइज इसका 365 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 144 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू 112 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 32 करोड़ का है। इसलिए 112 करोड़ रुपीस कंपनी के पास और 32 करोड़ पुराने शेयर होल्डर के पास जाएगा। यदि हम रिटेल कोटा की बात करें तो इसमें 35% रिटेल का कोटा है। आइए एक नज़र इंपॉर्टेंट डेट्स पर डालते हैं। 24 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 25 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी। 29 जनवरी को रिफंड्स आ जाएंगे और 30 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगी। यदि लॉट साइज की बात करें तो 365 शेयर्स के मल्टीपल में अप्लाई किया जा सकता है, और 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,965 रुपीस लगेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसकी अमाउंट 1,94,545 रुपीस बनेगी। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 21 में एसेट्स 147 करोड़ जो मार्च 23 में बढ़कर 181 करोड़ हो गए। रेवेन्यू भी कंपनी का मार्च 21 में 161 करोड़ से बढ़कर 211 करोड़ का हो गया। मार्च 21 में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 23 में प्रॉफिट 20 करोड़ का हो गया। रिजर्व्स कंपनी के पास मार्च 21 में 16 करोड़ के थे, जो मार्च 23 में बढ़कर 50 करोड़ के हो गए। टोटल बोरोइंग्स मार्च 21 में 51 करोड़ से बढ़कर मार्च 23 में 71 करोड़ की हो गई। कंपनी ने कर्ज भी बढ़ा लिया है और प्रोडक्शन बढ़ा रही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। यदि कंपनी कर्ज कम कर लेगी तो बैलेंस शीट और भी अच्छी हो। यदि पीई की बात करें तो 13 की पीई पार कंपनी आईपीओ लेकर आई है, जो काफी सही प्राइस लग रहा है। ROE 38% और ROCE 27% चल रही है, जो बहुत अच्छी है, इसलिए ग्रे मार्केट में जीएमपी ऊपर ट्रेड कर रहा है। EPS ₹3 है। अगर हम इसकी पेयर कंपैरिजन कंपनियन की बात करें तो इस सेगमेंट की कई कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है। एरीज एग्रो जिसकी PA15 है, बसंत एग्रो जिसकी PA11 है, इंडिया पेस्टिसाइड जिसकी PA29 है। मुझे लगता है इस आईपीओ की जगह मार्केट में और कंपनीज ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर है, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी का काम और आगे की प्लानिंग आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट देगी। इसको देखकर लगता है यह आईपीओ जरूर लगाना चाहिए। यदि आप 2 to 3 साल तक रख सकते हैं तो आपको आईपीओ काफी अच्छा रिटर्न कमा कर देगा। यदि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईपीओ की बात करें तो कंपनी को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है,
और कंपनी आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल अपनी सब्सिडरी फर्म नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड में लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। यदि ओपिनियन की बात करें तो जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए मेरी तरफ से यस है और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लगाना चाहिए। यदि जीएमपी की बात करें तो 49% चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी ही मार्केट से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।